ज्ञानमयः त्वं द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुद्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्णरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुर उत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं त्र्यदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच शमोदमस्तपः शौर्यं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं 50 कितना 48 40 हरिओम 11 चाहिए ना 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 भाई पास है थैंक यू तो अपने विचार यात्रा में आगे बढ़िए कल श्लोक नंबर 48 47 कल 47 का एक्सप्लेनेशन देख लिया था और अभी इसमें कुछ और देखते हैं बेसिक एक बात कहता हूँ फिर हम कैसा करेंगे आज थोड़ा चेंज पहले गुरुदेव की कमेंट्री देखते हैं एंड देन आई विल से लेकिन एक बात याद रखते हैं कल एक बात जो नीलाबेन ने कही थी वहां से कुछ पॉइंट लिए थे मैंने कि एक है रुचि फिर दूसरा है प्रसन्नता आनंद आनंद या प्रसन्नता स्वधर्म रुचि गुड स्वधर्म रुचि और प्रसन्नता उसका इंटरलिंक कैसा है वो देखना है ना तो फिर मेरा पूरा हो जाएगा इसमें ठीक है गुरुदेव की कमेंट कितनी और स्वामी जी जो प्रैक्टिकल हमें बता रहे वो दोनों अलग होते हैं अलग तो होता ही है दोनों लिंक अलग होते हैं फिर वो लिंक आधे फिर बीच में दूसरे फिर आधे वो हमारे अंदर नहीं बैठता मुझे तो बोल कोई बात नहीं चलो ठीक है तो बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट है आज का ये मैंने डिराइव करके कल के एक है स्वभाव जैसे प्रकृति कहते हैं स्वभाव कहते हैं फिर दूसरा है रुचि और तीसरा है प्रसन्नता या आनंद उसका कैसा इंटरकनेक्शन है वो एक देखना है तो वो इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य से इस श्लोक के एंगल से हम देखेंगे तो श्लोक के ही पहला देख लेते हैं फिर उसको इंटरकनेक्ट करते हैं तीनों तो यहाँ पर भगवान एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं 4 प्रकार के वर्णों की प्रकृति को एक्सप्लेन करते हैं और फिर कहते हैं कि चारों 4 प्रकार से या कोई भी करते हैं चारों वर्ण से एप्टीट्यूड अनुसार कोई भी कर्म करते हैं आप कर्म योग कर सकते हैं ठीक है कर्म योग कर सकते हैं अभी ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि डोंट डू अदरवाइज हाँ अपने वर्ण के अन्यथा कुछ मत कर है ना वार्निंग एक प्रकार से देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ओके इस लाइन में हमें इस थॉट लाइन को देखना है सबसे पहले और
भगवान उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं ना, एक प्रकार के पेरेंट्स होते हैं डोंट डू, बस फिर बच्चे पूछते हैं क्यों, तो फिर आंखें दिखाकर गुस्सा करके दो दे देने का, है ना। तो दूसरे प्रकार के पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, ये दूसरे प्रकार के पेरेंट्स के जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए, व्हाई, है ना, ऑल दिस। तो यहाँ पर भगवान इस 47 श्लोक में कहते हैं कि स्वधर्मः श्रेयान्, स्वधर्मः श्रेयान् विगुणः अपि। श्रेयान् किससे? परधर्म, परधर्म से। परधर्मात् स्वधर्मः श्रेयान् इवन विगुणः। तो यहाँ पर भगवान जो मानव मन है ना, उसकी एक टेंडेंसी है, उसको भी एक प्रकार से एड्रेस कर। और मानव मन की टेंडेंसी क्या है कि जो स्वयं के पास है उसकी वैल्यू उसके पास टेंस टू 0 होती है। जो अन्य के पास है या फिर मेरे पास नहीं है, बस उसकी ही वैल्यू होती है। इसलिए मन वहां पर ही भागता है। कोई भी एरिया, है ना, हमारे पास जितने भी ड्रेसेस हो वो तो ठीक है ना, वो दुकान में लटक रहा है वो अच्छा है, किसी ने पहने वो वहां पर ही जाता है। फिर घर है, तो जितना भी अच्छा सा घर है लेकिन नहीं, वो तो ठीक है लेकिन वो घर वाला है बढ़िया है। तो दुकान है, घर है, ड्रेस है, इवन हेल्थ है, पैसा है, बैंक बैलेंस, तो तुरंत ही चेक करेंगे कि उसके पास कितना है। स्किल्स है, तो एवरीवेयर इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। और एक मोड हमारा होता है एवरेज माइंड का। ये देखो अर्जुन का भी ऐसा मोड हो गया था। अर्जुन क्या कहते हैं कि भैक्ष्यमपि श्रेयः, इससे अच्छा तो भिक्षा कर लेना, कितना ग्रेट चीज है। ठीक है, एक है नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें इस प्रकार से भाव भी रहता है कि मेरे पास जो है वो तो ठीक है, दूसरों के पास ही ग्रेट है, दूसरे की स्किल ही हायर है। देखो एक एवरेजली व्यक्ति एक लो कॉन्फिडेंस में ही रहता है। कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति कंपेयर करते कहता है मेरे पास कम ही है। तो ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसका एक फ्रेज है, नेबर्स ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। दूसरे वाले की जो जिंदगी है वो बेटर है, वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार से लोग जीते हैं। दिस इज एवरेज स्टेट ऑफ माइंड। अभी दूसरा एक स्टेट ऑफ माइंड है जो अर्जुन का है। मैं देखा अर्जुन इज नॉट लाइक दैट। अर्जुन अपने जो भी एक लाइफ स्टाइल है उसमें हैप्पी है। पार्ट ऑफ अस ऑल्सो वी आर हैप्पी। साधक आर स्पेशली हैप्पी इन आवर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब कोई क्रिटिकल मोमेंट आती है, मुश्किल आती है वही लाइफ स्टाइल में, तो कहेंगे कि दूसरी लाइफ स्टाइल अच्छी है। तब तुरंत माइंड स्विच ओवर कर लेगा और क्या कहेगा कि दैट अनदर लाइफ स्टाइल इज अ बेटर राइटर। स्पेशली क्या कहेंगे कि ये घर में तो बहुत ही झंझट है, आश्रम उससे अच्छा है, नो झंझट, कई अच्छी है देखो। आश्रम उससे अच्छा है। इश्यू क्या है, अभी अभी देखो, एक मैंने कहा कि एवरेज माइंड जो हमेशा से अपने आप अपने पास जो उसको जीरो बनता है, और वही चीज दूसरे के पास है उसको हायर मानता है। और दूसरा एक स्टेट होता है कि जब मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आता है, तब जहां पर प्रॉब्लम रहित स्टेट है वो बेटर है। तो इसमें कंपैरिजन कैसे होता है पता है? मेरा जो एक प्रॉब्लम है उसका कंपैरिजन वहां पर प्रॉब्लम रहित स्टेट्स के साथ होता है। गेटिंग? तो इस प्रकार से कंपेयर करते हैं, पूरे का पूरा कंपेयर नहीं करते, आंशिक कंपेयर, पॉइंट ये है ना।
जैसे अर्जुन ने किया आंशिक, तो ये माइंड जो है तुरंत स्विच ओवर हो जाता है, किसमें से, स्वधर्म से, स्वधर्म में से तुरंत स्विच ओवर हो जाता है और कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, जो भी है, जो भी इसको मुश्किल देता है, दुख देता है, तो દુઃખથી છૂટવા માટે વિથડ્રો કરી નાખે છે અંદરથી, સ્વિચ ઓફ કરી નાખે છે. This is what mind's tendency is. और फिर कहां पर, कहीं पर तो लैंड करना पड़ेगा, तो कहां लैंड करेगा कि जहां पर एक कंड्यूसिव एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ है, स्वयं को या किसी और को हुआ, तो इमेजिन करके वहां पर चला जाए कि इससे अच्छा तो ये व्यक्ति है, इससे अच्छा तो ये जगह है, इससे अच्छा तो ये बैंक बैलेंस है, वगैरह. तो ये मानव मन इस प्रकार से, देखो भगवान बहुत ही अच्छे से माइंड या फिर साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं पूरी भगवत गीता. तो यहाँ पर कहते हैं भगवान हमें कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, स्वधर्म श्रेयान. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो स्किल सेट है, हमारा एरिया ऑफ वर्क है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो श्रेयस्कर है, किससे, परधर्म. इवन अन्य लाइफस्टाइल, अन्य स्किल बेटर हो, हायर हो, तो भी वो तो रहेगा ही रहेगा. तारतम्यता तो दुनिया में ही, चारों वर्ण की बात करें, है ना, तो शूद्र क्या कहेगा कि यार मैं किसकी नौकरी कर दूं, वो बोले मैं ऐसा करना है, उससे अच्छा कि मेरा खुद का बिजनेस हो, उसको तो अच्छा ही लगेगा वो एरिया. लेकिन जो बिजनेस करता है वो सोचेगा कि यार मैं तो 24 घंटे मुझे बिजनेस मेरे सर पर लेना लेकर घूमना होता है, ये नौकरी वाले को अच्छा 9 to 6, उसके बाद तू कौन मैं कौन है. तो देखो सबको अपने जो भी एक परेशानी के एरिया है, उसके सामने जो दूसरा लाइफस्टाइल का जो इजियर पार्ट है वही दिखता है. पूरा का पूरा कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि ये मेरे कप ऑफ टी का है क्या नहीं. ऐसे करना जरूरी है. तो लेकिन माइंड रश करता है, थिंकिंग में भी रश करता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, जो दुख का प्रेशर आता है उस तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि स्वधर्म, स्वधर्म श्रेयान परधर्म. और फिर कहते हैं स्वधर्म विगुण अपि. यहाँ पर विगुण का मतलब ऐसे देखना है कि व्हेन वी कंपेयर विथ अदर्स, अदर धर्म या फिर अदर लाइफस्टाइल, अदर स्किल्स, तो हमें हमारा जो भी स्किल है लोअर लगती है, नंबर 1. और नंबर 2 में मेरी लाइफस्टाइल या फिर मेरी स्किल सेट में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, दोनों हो. परिणाम स्वरूप मुझे मेरी ही स्किल सेट्स में, मेरी ही वर्किंग में संतोष नहीं मिल रहा है. आई एम नॉट हैप्पी. ओके, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि परेशानी है ना, क्योंकि परेशानी है. जैसे अर्जुन को भी परेशानी आई थी पर्टिकुलर मोमेंट में, और वो तो बॉइलिंग स्टेज की परेशानी, ऑर्डिनरी भी नहीं. तो हमें भी आती है, हमारी कैपेसिटी अनुसार बॉइलिंग स्टेज हो जाता है हमारा द्विगुना. क्योंकि लाइफ इज अ पैकेज, है ना. तो पैकेज में तो कंड्यूसिव और नॉन कंड्यूसिव, सानुकूल और प्रतिकूल दोनों आते हैं. तो विगुण हो, वहां पर परेशानी आती हो, परिणाम स्वरूप हमें हमें आनंद नहीं आता है वहां. देखो ये पॉइंट आया यहाँ पर. विगुण का मतलब क्या है, एक है लोअर भी होता है कि कहेंगे कि किसी की नौकरी करना उससे अच्छा है कि हमारा बिजनेस हो, बिजनेस से अच्छा है कि हमारा शासन हो. इस प्रकार से, या फिर कहेंगे कि किसी की जरूरत ही ना हो तो वो तो बेस्ट है. तो एक तो है तारतम्यता तो रहती ही है ना,
क्या मुझे हेड ऑफ द हाउस ही रहना, ये क्या लोग सब मेरे पर चिल्ला रहे हैं? हेड ऑफ द हाउस इज बेटर। हेड ऑफ द हाउस बोले बच्चा बेटर, बच्चा बनना बेटर, है ना? सब तो अपने जो भी एक पोजीशन है फैमिली में, सोसाइटी में, ऑफिस में, जहां पर जो भी स्किल सेट्स है उसमें हो सकता है या प्रायः होता है कि देयर आर कांस्टेंट इश्यूज। तो वहां पर माइंड को छटक कर जाना नहीं चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए? तो इंस्टेड वहां पर डटे रहकर उसको परफेक्ट करना चाहिए, चाहे स्किल हो, रिलेशन हो, कुछ भी मेरा जो भी मुझे एक कार्य क्षेत्र मिला है, लाइफस्टाइल मिली है, हेल्थ हो, जो भी एरिया हो, वहां पर डटे रहकर वो कार्य में लगे रहना चाहिए। कब कब तक? जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आ जाता है तब। दैट इज नेसेसरी। वहां पर इश्यूज है, वहां वो मुझे लोअर लगता है, लेकिन मेरी कक्षा तो वही है, तो मुझे क्योंकि लोअर लगता है, लोअर है नहीं, कोई भी कार्य है या कार्य क्षेत्र लोअर या हायर नहीं है, वो मेरी कंडीशनिंग है, दैट्स व्हाई आई सी इट लोअर। तो वहां पर रिपेयरिंग करना चाहिए। तो रिपेयरिंग दो एरिया में आता है, एरिया ऑफ वर्क में भी और एरिया ऑफ माइंड में भी, कंडीशनिंग में भी। तो ये करना चाहिए। और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न। ओके, क्या क्या करना चाहिए? तो जो भी हमारा स्वभाव प्रकृति है तद अनुसार हमारा एक कार्य क्षेत्र जो भी हमने चुना है या फिर हमारे पास आया है उसमें हम परफेक्शन लाए, उसमें हम परफेक्शन इम्प्रूव करते जाए, करते जाए, करते जाए। और यहाँ पर परफेक्शन और इम्प्रूव का मतलब ऐसा नहीं है कि जो करते हैं करते रहे, नहीं। जो करते हैं उसमें परफेक्शन, हायर परफेक्शन के साथ करते हैं। कोई लोग ऐसा होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में एक सेट हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसमें मजा आता है, दे आर एंजॉइंग। जैसे जॉब है, जॉब में सेट हो गए, घर में सेट, तो फिर क्या करना चाहिए? उसमें हायर लेवल का परफेक्शन लाना ही चाहिए, दैट इज नेसेसरी। और परिणाम स्वरूप किल्बिषम न आप, तब किल्बिषम न आपनोते। यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं कि भगवान दो तरीके से कहते हैं, प्राइमरीली अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का अभी जो प्रमुख रोल था वो प्रोटेक्टिंग धर्म, और उसके लिए काफी हिंसा इन्वॉल्व। तो स्वधर्म करते हैं, एज ए ड्यूटी करते हैं, एज ए ड्यूटी। कोई हिंसा भी आती है, किसी को ताड़न आता है, किसी को पनिशमेंट आता है बाय अस टू अदर्स, तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम, पाप नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं तो पाप होगा। वो पोजीशन पर बैठे क्यों? वो पोजीशन पर बैठे क्यों? नहीं करेंगे तो पाप होगा, अगर करेंगे तो वो पाप नहीं कहलाएगा। फिर वो फैमिली यूनिट हो जो सबसे छोटा इंपॉर्टेंट यूनिट है, या फिर सोसाइटी का कोई यूनिट, है ना? तो वहां पर किल्बिषम न, जो हमारा धर्म है उसको फॉलो करें। जैसे अर्जुन को फॉलो करना ही था, क्या कि वहां पर युद्ध करना। तो परिणाम स्वरूप उसको पाप, उसको सिन या फिर उसकी अधोगति नहीं होगी। तो ये एक श्लोक के मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। स्वधर्म परधर्मात् श्रेयान् द्विगुणः अपि। ओके, कैसे करना है? स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्। स्वभाव अनुसार हमारी जो प्रकृति है तद अनुसार कर्म हमें करना चाहिए। परिणाम स्वरूप अल्टीमेट जो उसका फल क्या है? किल्बिषम न आपत्ति। कोई भी हमें दोष, अधोगति, कर्म
कि या फिर वासनाएं हमारी बढ़ी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी पहले तो इतनी बात, अभी जो तीन जो बातें हैं ना, उसमें से कितने कोई कोई तो मैंने एड्रेस कर लिया है। नंबर 1 क्या एड्रेस किया है कि विगुण में हो सकता है कि वी डोंट एंजॉय इट, या फिर वी डोंट एंजॉय इट फुल्ली, या कोई पर्टिकुलर फेज आता है कि जब हम बहुत ही परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ दैट कार्य क्षेत्र, तो हमें वहां पर डट कर रहना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान में रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरेज हमारा जो एक स्टेट कभी कभार अनकॉन्शियसली आ जाता है कि नेबर्स ग्रास इज ग्रीनर, उसको हम कैंसल करें, कैंसल आउट करें। नेबर इज एंजॉइंग हिज और हर ग्रास, दैट्स फाइन, हम हमारा ग्रास को एंजॉय करें और उसको इंप्रूव करें, दैट्स ऑल, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स एक का है। फिर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो स्वभाव, फिर क्या है, प्रसन्नता, स्वभाव की रुचि। रुचि और प्रसन्नता। अभी उसको देखते हैं, काफी कुछ आ गया है यहाँ पर ही, लेकिन अभी उसको इस लाइन में देखते हैं, यही विचार। देखो, स्वभाव और रुचि, पहले वो दोनों को कनेक्ट करना है। वो दोनों सहज रूप से कनेक्ट जनरली होते ही है ना। जिस प्रकार का हमारा नेचर, प्रकृति होती है, तद अनुसार की ही रुचि होती है। और यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल की रुचि, लाइफस्टाइल की रुचि। इस 4 वर्ण में से कोई भी एक प्रकार का स्वभाव होता है तो अकॉर्डिंगली रुचि हमारी होती है। अभी मैं उसमें वहां पर कहता हूं, हमारे शास्त्रों में एक बात कही, बढ़िया, उसको कनेक्ट करके मैं आगे बढ़ता। 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण। शास्त्र में ऐसे भी कहा है, सोसाइटी में 4 वर्ण, ठीक है। शास्त्र में ऐसा भी कहा है, देयर इज अ मेंशन ऑफ पंचम। पंचम वर्ण मीन्स के उसको कहते हैं कि जो, उसको भी साथ में ही लिया है, लेकिन वो सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है, दे आर नॉट इन सोसाइटी, उसको रखा नहीं ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इन अ सोसाइटी, दे लिव इन अ जंगल्स, जैसे आदिवासी, है ना। तो एक जंगल का अपना एक माहौल होता है, अपना एक रूल्स वगैरह होता है, तो उसको पंचम वर्ण करके रखा है कि वो दे आर ऑल्सो शुड बी कंसीडर। उसके अलावा भी महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें भी नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति है जो सोसाइटी में भी रहते है ना, कि जो जिसको, जो प्रमादी है, फुलटूस, चोरी करना, पैसे छीन कर भोग करना, फिर निषिद्ध आचरण में ही जीना, ठीक है, जैसे अल्कोहलिक हो गए, है ना, फिर झगड़े करते रहना, है ना, छोटी सी बात का उसको बड़ा बना देना, इस प्रकार की टेंडेंसी वाले लोग हैं, वो शूद्र भी नहीं। शूद्र का तो क्या वहां पर परिचर्या, उसका धर्म है परिचर्यात्मकम धर्म, और उसको लगता है कि मुझे कार्य करना है, वो जो कहता है उसको मुझे फॉलो करना है, वो उसकी प्रकृति में होता है। लेकिन ये सब जो है वो उसमें भी नहीं, ये सब जो लोअर क्वालिटी है, तो वो शूद्र से भी डाउन है, पशु की ओर जा रहा है, वहां पर पशु हुआ है, ठीक है। तो क्यों मैंने कहा, अभी मैं वो कहूँ, पहले तो एक फैक्ट इस प्रकार से, पंचम वर्ण उसको भी हम कंसीडर करेंगे, और फिर उसमें भी नहीं आता, पांचों 5 में से कहीं पर नहीं आता है,
स्पेशली शूद्र भी नहीं आता है, ऐसे भी कैटेगरी है लोगों की जो समाज में रहे। ठीक है। और दूसरा, तमोगुण से और चार्वाक प्रकार की फिलॉसफी से अभिभूत होकर भी इस प्रकार की अभी सोसाइटी में चल रहा है मत, मात्र अभी नहीं पहले भी, क्या कि जो आनंद दे वो काम, जो आनंद न दे वो काम छोड़ो, जो आनंद दे वो व्यक्ति के पास जाओ, जो हमें आनंद नहीं देता है उसको बाय बाय करो। है? तो एक चार्वाक प्रकार की फिलोसॉफी के बेस पर, और दूसरा चारों वर्ण में से कहीं पर नहीं आते, इतनी लोअर पशुवत प्रकार की, जिसकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वासना का स्ट्रक्चर है, दोनों का कहीं पर मिला जुला करके भी मत ऐसा होता है कि जहां पर मुझे सरफेस लेवल का सुख मिले, मुझे प्रसन्नता हो, वो काम करना छोड़। इसको ही कहते हैं पुष्पिताम वाचन, है ना? अच्छा अच्छा लगता है कि इसमें मुझे खुशी है तो करो। देखो बॉलीवुड में भी इस प्रकार से डायलॉग्स आ जाता है कि तुम खुश हो तो करो, खुशी नहीं मिलती है तो छोड़ो। या फिर इतना ही कहते हैं खुश हो तो करो, तो उसका क्या मतलब होगा पूरा वाक्य, खुश नहीं है तो छोड़ो। हम्म, तो ये एक प्रकार की मान्यता जो प्रत्यक्षदर्शी चार्वाक जो फिलोसॉफी है वहां से आई है, ऐसा रखें। ओके। उसका भी अपभ्रंश जैसा है, दर्शन में तो काफी डीप है चीज, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पर मुझे एक सुख मिले इंद्रियों का, उसके बेस पर है। हम्म, तो जो प्रसन्नता जो है उसको इस प्रकार से जो लिया है वो गड़बड़ है। विगुण अपि भगवान ने स्पष्ट कहा यहाँ कि वहां पर हमारे स्वधर्म में कुछ हमें दोष दिखता है, या फिर वहां पर कुछ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी उसको छोड़ना और लोअर है कंपेयर करें तो हमें लगता है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, वही हमारा कार्य क्षेत्र है टिल अवर प्रकृति चेंजेस। हमारी प्रकृति चेंज हो सकती है यही जन्म में, तो हम कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अगर नहीं बदलती है तो 20 जन्मों के बाद ही सेम करना है। ठीक है। अगर चेंज करेंगे तो भी बिकॉज प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो वापिस हमें वही कार्य करना पड़ेगा अर्लियर वाला, वहां पर ही लैंड होंगे। ठीक है। अभी उसको मैं पुष्ट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। दैट इज वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, उसमें इस प्रकार से कोई पेशेंट को पास्ट लाइफ में ले गए, तो पास्ट लाइफ में ले गए तो वो पेशेंट जो था वो कुछ हाउस होल्ड सर्वेंट, बारटेंडर, ऐसा कुछ टेंडर्स कुछ करता था, सर्विस, बेसिक सर्विस। तो पास्ट लाइफ में मेनी अदर थिंग्स थे चाली, लेकिन पर्टिकुलर मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ। तो पास्ट लाइफ काफी कुछ पास्ट लाइफ में गए, और हर कोई पास्ट लाइफ में दैट पेशेंट वाज अ सर्वेंट ओनली, इट्स फाइन, क्षुद्र, बेसिकली इट्स फाइन। ऐसा नहीं कि सर्वेंट इज लोअर, ऐसा नहीं, लेकिन वो सर्वेंट था, उसके पहले सर्वेंट, क्योंकि उसका प्रकृति ऐसी है तो उसको वो प्रकार का लाइफस्टाइल सेट, और हर कोई लाइफस्टाइल में का इश्यू है, तो इश्यू बेस्ड उसको पकड़ना है, छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। और रुचि बेस्ड जो है उसको चेक करना है कि मेरी प्रकृति के साथ है या नहीं, वो इंटरनल इश्यू है। क्योंकि ग्रुप में भी यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि सब मिलकर यही करेंगे, है ना, सब मिलकर, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि सब हम, हाँ मेरे फ्रेंड्स के आप कौन सी लाइन ले रहे थे, बी ग्रुप, तो मैं भी बी ग्रुप, तो वो गड़बड़ है। क्योंकि सरफेस लेवल पर हमें लगता है कि यार मुझे पसंद है ना, मुझे पसंद है, लेकिन डीप डाउन वो हमारी पसंद वो सुपरफिशियल हो सकती है,
मुख्य पसंद वो नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है, यू हैव टू चेक, इट्स डीपर। तो प्रकृति और रुचि का इस प्रकार से कनेक्शन हमें देखना है। और कार्यक्षेत्र और प्रसन्नता वो तो सरफेस लेवल पर हमें पता भी चलता है, तो वहां पर प्रसन्नता के बेस पर उसको पकड़ना या छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और स्वधर्म करते अगर हम किसी को सरफेस लेवल पर दुख देते हैं, हर्ट करते हैं, या हर्ट होता है, सामने वाला दुखी होता है, लेकिन मेरा स्वधर्म है, तो इट इज नॉट रॉन्ग। मैं सिंसियरली कॉन्शियसली मेरा धर्म बजाता हूँ, बजाती हूँ, डूइंग एनीथिंग एज पर शास्त्र। अथवा पीना जज फांसी की सजा सुनाते ही है ना, तो क्या करेंगे? वकील भी बोलता है कि आप वकील भी उसको क्या बताए, पनिशमेंट देने में वो भी काफी कुछ आर्गुमेंट्स करता है वगैरह, तो पूरा तंत्र ऐसा है। गेटिंग? तो प्रकृति, रुचि और आनंद, बहुत सावधानी से हमें उसको कनेक्ट करना। हाँ, उसमें बह नहीं जाना है, उसमें बह नहीं जाना है, उसमें उसके अभिभूत नहीं हो। जैसे अर्जुन हो गए अभिभूत, हम भी होते ही हैं अभिभूत, है ना, हो ही जाते हैं। तो तब हमारा जो मुख्य आधार को खूंटोगे ना, खूंटो, वो क्या होना चाहिए? भगवत गीता। या हमारा विवेक रखें, फिर उसके हायर भगवत गीता रखें, या फिर कोई वाइस पर्सन, ये बात। तो आई गेस जो मैंने कहना था वो आ गया है। पर धर्म भयावह। सॉरी, तीनों गुण सब में होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा बेसिक है उससे हटकर हम अपने सेकेंडरी जो हमारा है, हम इसके जो प्राइमरी स्वभाव है उससे हटकर सेकेंडरी में, हाँ वो होता है। क्योंकि अभी मैं दूसरी बात भी कहना चाहता था। पहले तो ये भी होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्वभाव है प्रकृति है, और सेकेंडरी होती ही है वहां पर, उसमें हम जाते हैं, मिक्स हो जाता है। तो फिर हमें प्राइमरी को मुख्य धारा में, प्राइमरी की मुख्य धारा में हमें जीना होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। और फिर वहां पर जीकर क्या करना है? श्लोका 46 कि भगवान ही सब जगह पर, उसकी पूजा करो कर्म द्वारा। ये एक बात। अभी चला गया अभी वो, इस चैनल में घुसे ना तो वो कही जाए। ठीक है, जब आएगी तब नहीं। तो इतना है। तो यहाँ तक श्लोक 47 का मैसेज जो मुझे लगता है वो है। तो मैंने जो कहा है उसमें से किसी को कुछ और पहले तो अपने विचार हो तो कह सकते हैं, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस। मैंने जो कहा उसमें क्वेश्चन भी बोल सकते। क्वेश्चन एक विचार देखते हैं, तो विचार। नीला बहन ने जो कहा ना उसने कि स्वामी जी जो प्राइमरी स्वभाव होता है ना, वो जीने में कई बार व्यक्ति को इतनी परेशानी होती है, तो उसको सेकेंडरी नेचर जीना अच्छा हो जाता है। तो कई बार वो इस विचार से, मतलब इस प्रकार से भी वो स्विच हो जाता है सेकेंडरी नेचर। परफेक्ट। ये जो माइंड जबरिंग करता है ना, माइंड स्थिर नहीं। तो क्योंकि हमारे पास दो तीन प्रकार की तो कार्य क्षेत्र होते ही है ना। कोई कहता है कि जॉब है या बिजनेस है, फ्रेंड्स है, हॉबी है, एक्सेट्रा सब होता है। या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब भी प्राइमरी में इश्यू आता है तो माइंड स्विच ओवर करके सीधा सेकेंडरी के हायर, या फिर जो खुशी वाला एरिया होता है उसमें चला जाता है।
है ना। तो ये गड़बड़ होती है, तो ये नहीं चाहिए, उसको पूरा एड्रेस करना चाहिए हमारी भक्ति के साथ। जब एड्रेस करेंगे सिंसियरली तो मति भी बढ़ेगी। घर्षण होता है, अच्छी बात है ना। घर्षण होता है, स्वाध्याय ऐसा लगता है, घंटा 1.5 घंटा के बाद हमारा माइंड थक जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, इसलिए हम ये छोड़कर कुछ अलग कर देते हैं। वो अलग बात है, क्योंकि नहीं। वहां पर एक रिलैक्स मिल लेता है। आपने जो बताया वो अनुसंधान के श्लोक का है कि अभी जो भी कुछ कर उसमें हमारा ईश्वरार्पण भाव बना, वो आइडियल है, हाँ? लेकिन हम क्या करते हैं, माइंड अनकॉन्शियसली क्या करता है कि हमारे जो प्राइमरी एरिया ऑफ वर्क है वहां पर परेशानी आती है, तो तुरंत स्विच ओवर हो जाता है, तुरंत वो सेकेंडरी जो हमारी जो कार्य क्षेत्र है वहां पर मेंटली चला जाता है कि इससे अच्छा तो ये करो और वहां पर रहो, इससे स्विच ऑफ हो जाओ। गेटिंग? तो मेंटली स्विच ऑफ हो जाना प्राइमरी एरिया में, वो गलत है, वो गलत है ऐसा। प्रश्न हमारा प्रश्न हाँ, थॉट देख लेते हैं ऑनलाइन, क्या विचार है कोई? ओके, नाउ क्वेश्चन કોને પૂછવો છે? આજે સવારે જ એવું થયું, જેમ આપણે કીધું ને કે આપણા કર્મમાં રહેવું છે, મારે તો અહીંયા આવવું જ છે, મને અહીંયા ગમે છે, તો મારો નાનો છે દીકરી, આજે તમે ના જાઓ ને ક્લાસ, તો હવે શું કરવાનું, કયો ધર્મ નિભાવવાનો? મેં કહું કાલથી નહીં જાઉં, ખાલી 3 દિવસ હું એવું કઈ પછી નીકળી, મેં કહું ખાલી સોમ મંગળ બુધ જવાનું, અને આજે મારે ઉતાવળ છે, આજે મારે પહેલી વાર જવાનું છે, ગોતવાનું છે, તો એટલે કયો ધર્મ નિભાવવો, પોતાનો કે પછી આ પણ ધર્મ છે ને આ પણ ધર્મ છે? ઓકે, ક્વેરી થઈ. ઓકે, wants to try? તો આ તો આ લઈ લેજો. એટલે મને તો એ સમય એવું જ લાગે છે કે આપણું જે સત્વશીલ માઇન્ડ છે એ તમને સ્વાધ્યાયમાં પ્રેરે છે. અને પહેલી વાત એ તમે સમાધાન પણ કર્યું કે હું આજે જ જાઉં છું અથવા આ કલાક 2 કલાક પૂરતું જાઉં છું, એટલે બાકી તમારી પાસે એને સંભાળવાનો સમય પણ મળવાનો છે. એટલે જે પહેલું આકર્ષણ છે એ જ આપણે, મને એમ લાગે છે, સ્વીકારવું જોઈએ. મારા કેસમાં તો મારે બહુ આવું ઘર્ષણ થાય છે. સાહેબ પણ એવું ત્યાં શું છે, મને કઈ પણ દીધું ત્યાં અહીંયા તારા આસનો કરી લે એમ, પણ મેં કીધું કે ના મને મજા આવે, એટલે એ કે ના કે આસન એટલી વાત તો ત્યાં બગાડે એના કરતા એટલે હજી એ તો વધારે આવશે, તું ધીમે ધીમે વધશે પછી, પણ હજી તો મારા મમ્મી નથી. મમ્મી તો બસ બધાનામાં આવી જ જાય તારે તારા મમ્મી સૌથી વધારે કરે. स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब जो पिन पॉइंटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि यहाँ आना भी धर्म है और बेटी के पास रहना भी धर्म है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म शब्द को समझने में उलझ जाते हैं। जो बेटी ने कहा कि मम्मी अभी मत जाओ, आज तो नहीं जाओ. हाँ आज मत जाओ या अभी मत जाओ, है ना, इसमें मत जाओ, तो उसका बेस क्या है वो देखना इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो एज ए मदर धर्म है उसमें क्या क्या धर्म बेस आता है, क्या क्या प्रेम के बेस पे आता है और क्या क्या आसक्ति या मोह के बेस पे आता है, वो सब देखना जरूरी है। अगर उस मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल से ट्राई करती हूँ कि अगर वो समय ऐसा क्रिटिकल है समय कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगी, उसको और कोई आधार नहीं है ना, तो तब तो वो ठीक है, तब वो धर्म में आ जाता है। पर सिर्फ उसकी इच्छा है तो वो धर्म नहीं है ना, उसकी इच्छा का भी बेस धर्म नहीं है। अगर बेटी के एंगल से देखें तो उसका धर्म होता है कि वो माता को सपोर्ट करे, तो उसने भी अपना धर्म नहीं सिर्फ इच्छा को आगे रखा,
तो यहाँ पे ये दोनों धर्म के बीच क्लेश नहीं हो रहा है, ये धर्म और इच्छा के बीच में क्लेश हो रहा है। उसको ऐसा थोड़ा अलग करके नहीं, देखना अभी तो चाहिए। मैं काफी हो गई, नहीं तो क्या है कि फिर यहाँ आके भी गिल्टी रहती है। No, यहाँ okay. फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मन वहाँ ही रहता है और मन यहाँ नहीं रहता है। हम्म, वो अभी तो नहीं है ये प्रॉब्लम, नहीं तो ये सब बहुत फेस कर रही है ये सब। कहाँ रहे, हॉस्पिटल में जाए तो घर में रहता है, घर में यस, इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग में डीपर और डीपर और डीपर जाना होगा, तभी हमारा माइंड स्थिर हो। अगर माइंड स्थिर नहीं है तो समझना है इस प्रकार से कि अंडरस्टैंडिंग उतनी बनानी बाकी है। मैं एक एग्जाम्पल दूं इसी में स्वामी जी, आज का ही, जैसे मैंने कहा ना, मैं जब यहाँ आने के लिए निकल रही थी तो मैंने बेटी को कहा कि तू अपना जो भी नित्यक्रम है कंप्लीट कर ले, मैं आके तुझे ब्रेकफास्ट कर। और उसने मुझे कहा कि यू डोंट वरी अबाउट ब्रेकफास्ट, यू जस्ट गो, आई विल मैनेज। तो ये बेटी का धर्म है ना। अदरवाइज वो भी बोल सकती है कि आज मेरी छुट्टी है, आज के दिन क्लास में मत जाओ, है ना, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, आनंद करेंगे, उस प्रकार का। तो बच्चों की ओर से या अपने जो भी रिलेटिव की ओर से, अब मैं रिलेटिव रखती हूँ, रिलेटिव की ओर से जो भी आता है डिमांड, वो एक्चुअली डिमांड को भी हमें अलग करना चाहिए कि वो सही में उनकी नीड है, सिर्फ उनकी रैंडम विश है, हमारा धर्म है या हमारा मोह है। ये सब समझ के जितना हम अलग करेंगे ना, उतना हम उसमें कम उलझेंगे, वरना हम उलझे ही रहेंगे। फिर आज थोड़ी शक्ति ज्यादा है तो उसको धक्का लगा के आ गई, कल हो सकता है कि हमारी शक्ति ना हो इंटरनली, तो हम क्लास छोड़ के वहां रुक जाएंगे। तो अगर जितना इसको अलग करेंगे ना, क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर क्लैरिटी में शक्ति अपने आप आ जाती है। उलझन में फिर हम सोचते हैं कि जिस तरफ फिर अपने आप पल्ला चला गया वहां चला जाए, चले जाए। तो ऐसे थोड़ा अलग करना चाहिए। वेरी गुड। यस, तो बेसिकली वही होता है कि विवेक का यूज में ज्यादा करने की सही ज्ञान सही ज्ञान उसको बोलते हैं। तो ये एक है। और जो विश है ना, उसमें बहुत सावधानी रहनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस है, उसमें भी योग्य अयोग्य देखना होता है। और फिर हमें हमारी कुरुक्षेत्र में खड़ा होना होता है डट के, क्योंकि जब हम डट के मतलब फिक्स, हाँ डट के मतलब डट के, वैसे बैकफुट नहीं जाना है, हिलना नहीं है। हाँ, हिलना भी नहीं है, टेढ़ी रहना है, बैकफुट भी नहीं जाना। बैकफुट भी नहीं जाना है। जब इस प्रकार से हम करेंगे तभी, जैसे हम कहेंगे कि इच्छा हुई तो खा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल हमें पर्सनल लेवल के ही लेते हैं, मन हुआ चॉकलेट देखी खा ली, जो भी आइसक्रीम खा लिया। जब हम मना करते हैं तब तो अंदर का भी तंत्र ऐसे ऐसे पोकारता है ना, अनईजी कर देता है हमें, इजंट इट? तो सेम थिंग विद अदर्स आल्सो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, योग्य क्या है कि योग्य नहीं देना है भाई, जरूर नहीं है तो क्यों दे। वहां पे थोड़ा सा व्यवहार भी ऐड कर सकते हैं स्वामी। सही जैसे करो। जैसे मुझे याद है बहुत सालों पहले जब मैंने इस प्रकार से क्लास वगैरह में आना शुरू किया, तो मेरी बेटी भी छोटी थी, तो वो भी ऐसे बोलती थी कि क्यों जाना वगैरह। तो मैं तब उसको ऐसे कहती थी कि बेटा, ये मुझे मुझे गुस्सा तब बहुत ज्यादा आता। मैंने कहा इस क्लास में मम्मी जाएगी ना तो गुस्सा कम हो जाएगा। तो तो वो जाओ। खुशी खुशी बोलती, जा जा जा, तू जाके आ। तो ऐसे हमें थोड़ा दिमाग में मतलब डट के रहना, तो उसको ऐसे बोल देंगे कि नहीं मुझे तो जाना है, तो ऐसे तो वो भी अनसेटल हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे थोड़ा उसको मिक्स करके वो तलवार नहीं निकालनी है, सही बात है। तलवार तो म्यान में ही रखनी है, लास्ट में रखनी है, लेकिन म्यान में रखनी है। लास्ट ऑप्शन रखनी है, दिखाना भी है, दिखानी है कि है मेरे पास। ओके। और अभी प्रिया का क्वेश्चन। स्वामी जी, 2 क्वेश्चंस है। एक तो अपने जो भी हम कर्म करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट अबाउट संतोष, तो उसको कैसे देखें? एक ये कंफ्यूजन है, भले पतली रेखा उसमें, बट थोड़ा क्लैरिटी उसमें चाहिए।
और दूसरा है कि जैसे अभी आपने बोला कि एक व्यक्ति था, उसका जो पास्ट लाइफ जो देखा गया, तो फ्रॉम मैनी बर्थ ही वाज सर्वेंट। तो फिर वासना क्षय के हिसाब से, अगर ये तो एक एग्जाम्पल है, किसी का भी हम देखें ऐसे, तो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो हम तो उसी गुण में ही रहेंगे, तो फिर तो वासना क्षय कैसे होएगी? तो वो थोड़ा ओके, इसको मैं क्विकर ले लेता हूँ सराउंड करने की वजह से इंस्टेड ऑफ। संतोष का ऐसा है कि जिसको कहते हैं वर्क सेटिस्फैक्शन या जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, वो उसका आग्रह होना चाहिए, ठीक है, उसका आग्रह होना चाहिए। जब हम अच्छे से कर्म करते हैं, उसका मतलब क्या है, हम तन्मय होकर कर्म करते हैं, तन्मय होकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। और फिर भी अगर उसमें इम्परफेक्शन होता है तो उसको हम देखते हैं कि स्टिल माय स्किल इज लेस, ठीक है। जैसे तन्मय होकर रसोई बनाई, फिर भी उसमें मजा नहीं है, तो माय स्किल इज लेस। सिर्फ तन्मयता ऐसा नहीं कि तन्मय हो गए काम हो गया, तो तन्मयता है कि स्किल में मेरी बढ़ाऊं, सावधानी जो कहते हैं वो बढ़ाऊं मैं। तो वो कॉम्बिनेशन करके अगर जितना टाइम लगे उसमें एज पर अवर लेवल एक परफेक्शन आ जाता है। कि हाँ, मुझे जितना लगता था ऐसा हो गया। तो वो पूरे स्टेज में है ना, तन्मय होना जरूरी है। अभिरत, रत, रत नहीं रहते माने मन हमारा भटकता है ना। उसके दो कारण मैंने कहे, मुख्य मुख्य धारा थे, है ना। एक है वो वर्ण में भी नहीं आता, ऐसा हमारा लेवल होता है पार्टली, और दूसरा आ जाता है चारवाक वाला, है ना। तो भी मन नहीं, तो रत रहने का एक प्रयास दिया। ओके, जब वो करते हैं तो स्किल कम हो सकती है, तो स्किल बढ़ाने का प्रयास किया। और ये पूरी प्रोसेस में हम ये देखें कि देखो, कंपेयर टू यस्टरडे आज में ज्यादा रत हूँ, या फिर ओवरऑल कंपेयर टू 1 मंथ लास्ट वन मेरा अभी बेटर हो गया है। कोई भी काम कंसिस्टेंटली करेंगे तो उसमें तो नेचुरली वो आगे तो बढ़ेंगे ही। तो वो संतोष लेना है ना। एक है एंड प्रोडक्ट का संतोष कि मस्त हो गया, है ना। अभी उसको कैसे निखारे वो अलग बात आती है। दूसरा है मैंने कंपेयर टू अर्लियर एफर्ट्स ये इसमें बेटर किया, तो वो हमारे अंदर ऐसी एक सेंसिटिविटी हो या फिर ऑब्जर्वेशन पावर हो, वो जरूरी है कि कंपेयर पहले के मुकाबले कितना उसमें चेंज आया है, तब संतोष होगा, है ना। संतोष ऐसे लेना है, वरना हम फाइनल प्रोडक्ट के साथ ही कंपेयर करेंगे तो संतोष मिल रहा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम प्रोसेस में अगर हम असंतोषी है तो हम रत नहीं रह पाएंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हम कच्चे रहेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर भी मैं एक, बिकॉज साइकोलॉजिकल बात है तो मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन यही ऐसा ही है। यहाँ पर भी ये जो करंट एक अगेन चारवाक का मैं दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, वो इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट के जरिए से इस प्रकार से काफी हाईलाइट हो गया है कि व्हाट इज द बेस्ट, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। और वो ही दिखाते हैं, सक्सेस स्टोरी ही दिखाते हैं आपको, देखो आपकी आंखों के सामने वही आएगा, है ना। तो बेस्ट हेल्थ कैसी है, बेस्ट फेस कैसा होता है ना, बेस्ट कपड़े कैसे होते हैं, वही वही दिखाते हैं। या फिर वही हमारे अंदर छप जाता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा माइंड भी इमेजिन करके बेस्ट में चला जाता है, दोनों तरफ से ऐसा होता है। तो वहां पर वो न करके बेस्ट को ध्यान में रखें, नो डाउट ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब प्रोसेस में होते हैं
तब वो बेस्ट बेस्ट वाला अंदर घुसना नहीं चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपेयर करें अर्लियर मी और करंट मी में डिफरेंस है, अरे है तो ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे तो टैप ऑन अ बैक, यस, वो संतोष है ना। संतोष का प्रकार मैं देखा रहा हूँ। एक दूसरा संतोष का एक फॉल्स प्रकार है कि जो बेस्ट के साथ ही कंपेयर करके हमें अनसेटल्ड रहना, इवन दो वी आर डूइंग बेटर। तो जो बेस्ट है वो हमें इंस्पायर करे, इंस्पिरेशन वहां से मिलेगा, दी बेस्ट इंस्पायर करे। लेकिन हमारा संतोष इसमें भी हो कि यार मैं 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, 1 मिलीमीटर इज ऑल्सो गुड थिंग। क्लियर है? आई थिंक मैं राइट डायरेक्शन, बस ये चीज जरूरी है ना। प्रोसेस में whatever किया प्रोसेस उसी में याद है, तो अल्टीमेटली उसी का ना, सिर्फ इतना ही नहीं, यू कंपेयर विथ योर अर्लियर एफर्ट्स ऑन करंट, और देख अगर है इंप्रूवमेंट, उसमें संतोष ले। एक वो जो आनंद ले वो तो रत हो गया, कर्म में रत होना, दैट इज गुड, वो चाहिए, माइंड घूमता नहीं चाहिए। लेकिन फिर कंपेयर करें पास्ट के साथ, पास्ट के कर्म के साथ, इसके साथ बेटर, तो उसमें संतोष लेना है। रथ का तो आनंद है ही, संतोष किसका है? ग्रोथ का संतोष। क्लियर? तो ये संतोष चाहिए। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आइडियल से। वी शुड हैव आइडियल आल्सो इन योर माइंड, उससे डायरेक्शन मिलेगी। हो गया एक। अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये का जो है वासनाक्षय कैसे होगा? देखो, वासनाक्षय का क्या माध्यम है, हमने अर्लियर भी देखा, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। ओके, वासनाक्षय एक ही प्रकार से होगा जब वो कर्म स्वयं के हेतु न करे तब। मैं दूसरे एंगल से कहता हूं, खत्म। जब स्वयं के हेतु कर्म नहीं करते हैं तब ही वासनाक्षय होगा, अदरवाइज नहीं। स्वयं माने है ना, स्वयं माने ईगो, ईगो, आई, खुद के लिए नहीं करते हैं तब ही वासनाक्षय होगा। अदरवाइज जो भी जितना भी अंदर डीप लेवल पर कैलकुलेशन है कि अल्टीमेटली दैट पर्सन विल बेनिफिट मी, तो वहां पर वासनाक्षय नहीं होगा, वो बढ़ेगी। सिंपल है ना वो तो, है ना। और हाईएस्ट क्या है? ईश्वर के अर्पित करो, दैट इज द हाईएस्ट। हो गया। तो इस प्रकार से रखना है। तो जो लेडी का मैंने दृष्टांत दिया था कि हर साल में, हर जन्म में वो सर्वेंट थी, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। वो हो सकता है कि उसका वर्ण चेंज हो जाए बाय एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन चेंज किया थोड़ा बहुत, ये वो हो सकता है। धीरे धीरे करते तो सब हो सकता है, लेकिन वासनाएं रहेगी, क्षय नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। क्षय मतलब रिमूव, हाँ, क्षय माने वो कट, जीरो, हाँ, लेस एंड लेस टूवर्ड्स जीरो, कम होना, है ना। क्योंकि वासना या संस्कार दोनों सिनोनिमस है, वो उसका ही प्रेशर हमारे अंदर आता है और वही प्रकृति के रूप में बनते हैं, करंट स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें हमारा इंक्लिनेशन बनता है। हम प्रकृति के वश होकर वो करना ही पड़ता है अल्टीमेट। तो एक ऐसा सेंटेंस है प्राणायाम में करते हैं, That is true. cannot change our No, no, prakriti. no. We can change, but that is true for unconscious person. ऐसा पूरा देखना है। अनकॉन्शियस पर्सन के लिए That is ट्रू है, लेकिन कॉन्शियस पर्सन कैन ओवरटर्न इट, ओवरटर्न करना है, अदरवाइज हमारा भी प्राण प्रकृति साथ में ही जाएगी।
अभी जो हम प्रयास करते हैं या फिर पूरे दिन में जो भी प्रयास करते हैं वो उसको ओवरटर्न करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, है ना। मुझे इसलिए घूमना उड़ना अपने होता है, अपने योग्य रीते संभालो, मारो मत, कर्म एवी રીતે કરો, વાસના बराबर है। So this is a intelligent way of living and this is a way of living as per our scriptures। हमारे जो वैदिक पद्धति है उसके बेस पर जीने की ये रीत है कोर में। कॉन्शियस व्यक्ति तो सिर्फ अपनी प्रकृति नहीं प्रारब्ध भी बदलता है। ये जो एग्जांपल माइंड में आ रहा था स्वामी विवेकानंद, उनके उनके जितने भी वो कुंडली देखने वाले बताते हैं, उनके उनकी कुंडली में 3 शादी लिखी एंड ही वाज ब्रह्मचारी। हाँ देखो, तो कॉन्शियस तो अपना प्रारब्ध ही बदल गया। हाँ वहां पर मैं इस प्रकार से शब्द प्रयोग करूंगा राधा, कॉन्शियस व्यक्ति पुरुषार्थ प्रबल करके, प्रबल पुरुषार्थ करके अपना जो प्रारब्ध है उसको रिलेटिवली निर्बल कर देगा, है ना। जितना प्रारब्ध है उससे ज्यादा इंटेंस पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो हो जाएगा। दूसरी बात भी याद आई, इसलिए मैं तो बीच में हंसी आ गई। ये जो सिया है उसका नाम सिया है मेरे बेटे। फिर मैं निकलने लगा, ये इसके नीचे ये नहीं अच्छा लगता है, व्हाइट पहन के जाओ। मीन्स उसको ऐसा करना था। नहीं फिर थोड़ी देर मैं भी ऐसे हो गई। फिर मैंने बोला नहीं नहीं अब मेरे को लेट होता है। मीन्स जैसे मैंने चाबी भी हाथ में ले ली, फिर बाद में बोलती इसके नीचे ये नहीं अच्छा लगता, आप लेके आए थे ना वो व्हाइट वाला, वो इतना याद करा है। हाँ, वो होता है सब। इतना उसने ट्राई किया कि आपको लेट हो, मैंने जैसे ही बोला कि मेरे पास जल्दी जाना है। तो फिर ये सब आता है, मन में से अंदर से भी आता है और बाहर से तो होता ही है, अंदर से भी आता है। तो वहां पर हम टाइम हो गया, आज तो आरती करनी है, याद रहा है ना। तो अच्छा, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? ऑफलाइन वी ऑल आर एंजॉइंग, ऑनलाइन आल्सो एंजॉय। ऑनलाइन इतनी मत बीच बीच में ब्रेक बहुत आता है। મને એવું મને એવું થાય वो ओके ब्रेक आता है। क्वेश्चन माने ओके, हाँ तो यहाँ ऑफलाइन क्वेश्चंस चालू है। स्वामी जी, मुझे एक क्वेश्चन है कि भगवान ने यहाँ पे 2 शब्द यूज किए, स्वधर्म और स्वभाव नियतम कर्म। तो थोड़ा कंफ्यूजन बन रहा था अंदर कि स्वधर्म तो श्रेष्ठ है, फर्स्ट लाइन में बता दिया कि वो परधर्म से श्रेष्ठ है, चाहे वो विगुण ही क्यों ना हो। और दूसरी लाइन में बताया कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न किल्बिषम न आपनोति। तो स्वभाव यहाँ पे इस रेफरेंस में स्वभाव नियतम कर्म और स्वधर्म को कैसे दे? स्वभाव, अगर स्वभाव नियतम कर्म से ये देखे कि जो भी उसके गुणों के हिसाब से माइंड टेक्सचर है उसका, और जो वो उसको अंदर से वो माइंड टेक्सचर के हिसाब से जो प्रेशराइज करते हैं और वो जो कर्म करता है वो स्वभाव नियतम कर्म अगर समझे, तो ऐसे तो एग्जाम्पल ऐसे आ रहा था कि किसी का तमस प्रधान है, वो हिंसा करेगा, तो स्वभाव नियतम उसकी हिंसा हो गई, तो क्या उसको किल्बिषम नहीं होगा? तो फिर स्वधर्म भी कैसा है? थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, पहले तो चलो जो लॉजिक बताया कि किसी का हिंसात्मक आसुरी वृत्ति है तो उसको किल्बिष नहीं आएगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के साथ लेना है। स्वभाव माने 4 वर्ण का है, 4 में से कोई एक, इसलिए मैंने देखो वो 4 में नहीं आते ऐसे भी लोग बताए, पशुवत, तो उसको तो आउटराइट हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये 4 वर्ण का जो स्वभाव है तद अनुसार नियत हुआ कर्म। नियत माने अगेन क्या कि जो एक वेल स्पेसिफाइड, शास्त्रों में काफी अच्छे से स्पेसिफाई किया है, मुझे अच्छा लगता है मैं करूं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब यहाँ पे वर्ण स्वभाव ऐसे देखा, वर्ण हमने स्वभाव, आगे स्वभाव माने ये देखा था ना कि जो पास्ट के संस्कार से उसका प्रकृति बनी है वो। ये भी वर्ण स्वभाव, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है देखो। हाँ, और नियत शब्द बहुत बढ़िया वाला है ना, वेल डिफाइंड, वेल थॉट आउट,
स्वयं ने भी सोचा है, क्योंकि स्वयं की बुद्धि को यूज करना ही चाहिए, और साथ में जो शास्त्र है, समाज के बड़े हैं, जो हमारे हीरोज है, हमारे ग्रेट्स है ना, ऋषि है, कोई महापुरुष है, उनकी भी एडवाइस हम लेकर एक नियत फ्रेमवर्क बनाए और उसमें लगे रहे। वर्ण के साथ छोड़ दिया ना, हो गया, हो गया ना? हाँ, क्लियर है। और सभी वर्ण का अपना स्वधर्म है, इस प्रकार से कनेक्ट भी करना है। अब दोनों क्लियर। मैं वहां पे स्वभाव की दूसरे कौन जैसे मैंने कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट से क्या लेना है, ये बात है ना, तो ऐसे देखेंगे तो हो गया, है ना? इसलिए वर्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी मैं थोड़ा आपको श्लोक के बाहर से बात करूँ, श्लोक का मेरे ख्याल से भी फिनिश हो गया है, क्योंकि देखो सोसाइटी का भी हमें देखना ही चाहिए, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि गीता कितनी ऐसे एप्लीकेबल भी है। और जब राइट, दूसरा, गीता जब अप्लाई नहीं होती है तो कैसे कांड होते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने एक कहा था कि इस प्रकार से कि मुझे पसंद आता है तो मैं करूँ, पसंद नहीं आता तो नहीं करूँ, और उसको फिलोसोफाइज, उसको रोजी रोजी बनाया है, लॉजिक के साथ 2-3-4 लॉजिक ठोक दिए होते हैं। दूसरा है, ये बहुत ही कंटेजियस, माने कि बहुत ही विवादित एरिया वर्ण का, है ना, वर्ण का बहुत ही विवादित एरिया है। तो उसमें हमारी क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि चारों वर्ण इंपॉर्टेंट है। शूद्र इज नॉट लो, शूद्र इज अ फ्रेम ऑफ अ माइंड। ओके, अभी मैं ये कहकर ओनली पॉइंट आउट करूंगा कि सोसाइटी में ये सब नाम को लेकर ही काफी पॉलिटिक्स हो रही है, काफी कहेंगे कि बैड पॉलिटिक्स हो रही है। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकारण में, ऑफिस में ऑल्सो, जो हमारा जो फ्लैट्स होते हैं वहां पर जो भी ग्रुप होता है वहां पर, तो वो जगह इस प्रकार से जो भी विचारधारा आती है उससे हम परे रहें, उसके विरोध में भी नहीं, कि विरोध में रहते हैं तो कहीं पर फंस जाएंगे आप। अभी ये स्टेज नहीं है कि आप सीधा तलवारबाजी करें, उससे पर रहें, समझ के साथ पर रहें कि ये गलत है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग या फिर क्षुद्र अंडरस्टैंडिंग का परिणाम, रॉन्ग कंडीशनिंग का परिणाम है। इस प्रकार से वो व्यक्ति सोच रहा है, और लॉजिक तो हर कोई भी सोच का होता है। तो पॉइंट क्या है, परे रहना, उस प्रकार से न सोचना। तो कैसे सोचना हमने देख लिया है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के अभाव में जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आती है उसका परिणाम हम सोसाइटी में देखते हैं। पॉइंट ये, दैट्स ऑल। ओके, हाँ, तो यहाँ सब हो गया क्लियर। अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे गुरुदेव की कमेंट्री, वहां से कुछ सीखेंगे। आज रजनी ने रिकॉर्डिंग किया है। वेरी नाइस, रजनी हैज डन रिकॉर्डिंग, परफेक्ट, बहुत अच्छा। वो हमारे रेफरेंस के लिए फिर से हम उसको सुन सकते हैं, जिसको भी दोबारा सुनना है। यस। ओके, अभी गुरुदेव की आरती करेंगे। करने वाले काम होते हैं।